हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेटिव मस्ती में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद का मतलब ही होता है बहुत से पद, जो अनेकों पद के जिस समीकरण में हो वही बहुपद है। बहुपद में चर तथा अचर के मिश्रण को बहुपद कहेंगे। बहुपद चर तथा अचर के मिश्रण को क्या कहेंगे? बहुपद। चर किसे कहेंगे? ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर को चर बोलेंगे। और अचर किसे बोलेंगे? गिनती के सभी संख्याओं को, गिनती के सभी संख्या एक से लेकर अनंत तक, 2, 3 अनंत तक सभी संख्या क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। तो बहुपद समझ में आ गया। बहुपद किसे कहते हैं? अब बहुपद में देखिए, एक पद के रूप में होता है और घात के रूप में होता है। पद के रूप में और घात के रूप में। इसमें एक पदी होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, त्रिपदी। एक पदी हो गया 3x, द्विपदी हो गया 3x + 4 और त्रिपदी 5x + 6x + 8। ये त्रिपदी हो गया। अब इसमें भी घात वाला देखिए, जिसका घात 1 हो। देखिए इसमें कुछ कंडीशन है बहुपद होने के लिए। हम समझते हैं कि बहुपद होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहले उसको समझिए। फिर बहुपद का कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इसका घात, चर का केवल घात, चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए, होना अनिवार्य है। चर का घात हमेशा धनात्मक होना अनिवार्य है। फिर चर रूट में नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर, ये हुआ रूट, रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ये रूट में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचान करने का आपके पास एक कंडीशन होगा। फिर बट्टा के रूप में नहीं होनी चाहिए। चर बट्टा के रूप में जैसे कि 1/x, इस रूप में नहीं होनी चाहिए। केवल चर संख्या के बारे में। अचर पे कोई कंडीशन नहीं है। अचर तो खुद विदाउट बाउंडेशन वाला चीज है। चर का ही अनुमान निकलता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कंपटीशन लेवल में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान देते रहिएगा। और जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब कंपटीशन लेवल से रिलेटेड और उसी से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। देखिए कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। एक हम 10th क्लास का क्वेश्चन ले रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 2x + 8 है, -8 है, -8। इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, या इसमें कितने शून्यक है उसी को ज्ञात कर देना है। और 10th क्लास के एक चैप्टर 2 में है, 2.2 में दिया है कि शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे और कंपटीशन लेवल से भी बनाएंगे इसका कैसे क्या क्या शून्यक हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। तो शून्यक बनाने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण में, ये द्विघात समीकरण है,
क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है, स्क्वायर के रूप में इसका घात है, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि 8 का ही हम लोग मल्टीपल करेंगे और उस हिसाब से करेंगे कि माइनस या प्लस करने पे 2x हो जाता है। तो हम लोग 8 का अगर गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 होगा, माइनस में हमारा आना चाहिए 2x, तो इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं। लेकिन क्या प्लस इसको दे देंगे तो होगा माइनस में? नहीं होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 4x माइनस, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो 2x आना जाएगा। तो वही काम करेंगे, केवल 8 का गुणनखंड 8 का गुणनखंड लिखना है। 8 का गुणनखंड यहाँ पे अगर कुछ संख्या होता x स्क्वायर के रूप में तो हम लोग इसको तोड़ते, अगर नहीं है तो नहीं तोड़ेंगे। क्वेश्चन हमारा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 8 इक्वल टू, हम अपने से जीरो कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जीरो अपने से करते हैं शून्य निकालने के लिए। अब हमने 8 को तोड़ा गुणनखंड के रूप में। अब गुणनखंड तोड़ने के बाद हमको बस यही करना है कि बीच वाले पद को प्लस माइनस करने पे आ जाए, ठीक। तो हम माइनस 2x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन लेने वाली बात आ गई है। कॉमन लेंगे, इसमें से हम x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं इस दो पद से, केवल x माइनस 4, और फिर इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए फिर इसको गुना करने पर इतना आ जाएगा, फिर इसको कैलकुलेशन करने पर इतना आ जाएगा। हमारा 2 गो शून्य प्राप्त हुआ, x प्लस 2 और फिर एक x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 4, x माइनस 4। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर 0 है, तो एक x का वैल्यू आ गया माइनस 2 और एक x का वैल्यू आ गया प्लस 4। बीटा बराबर माइनस b बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू आया है माइनस 2 और बीटा का वैल्यू 4 है, बराबर माइनस। देखिए b पहले माइनस में है और यहाँ पे b का वैल्यू माइनस आया ही है, तो माइनस 2 और बट्टा a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। फिर 2 माइनस में और प्लस में 4 है, तो प्लस वाला बड़ा संख्या है ना, तो चिन्ह प्लस में होगा, 2 बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाए 2, यानी 2 बराबर 2 जोग हो गया। फिर अब हम गुणनखंड करेंगे शून्यकों का गुणनखंड बराबर, तो शून्यकों का गुणनखंड अल्फा बीटा बराबर होगा c बाई ए, अल्फा बीटा माइनस 2 गुना 4 इक्वल टू माइनस 8 बाई 1। अब माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। देखिए हमारा शून्य सत्य हो रहा है, ठीक। अब हम इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं और सेकेंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इसको हम नोट कर लीजिएगा वीडियो पुश करके। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर एस स्क्वायर है, 4s स्क्वायर और फिर माइनस 4s प्लस 1, माइनस 4s प्लस 1। इसके पहले हमने बोला था कि शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये रैखिक समीकरण किसे बोला जाता है? रैखिक समीकरण का एक बेस है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में रहना चाहिए रैखिक समीकरण, वही इसी फॉर्म में है। और रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण बना, ये द्विघात समीकरण है भाई। तो हम क्या करेंगे, 4 से 1 में गुना करके और उसी को मतलब गुणनखंड करेंगे, तो 4 गुना 1 बराबर 4 ना होगा, और गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 और फिर 4 गुना 1 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा,
लेकिन हमको माइनस प्लस करके यहाँ पे 4 लाना है, तो दोनों से -2s और फिर गुना -2s। एक में दोनों में माइनस माइनस कर देने से आ ना जाता है यहाँ पे, तो 4s स्क्वायर -2s गुना -2s और +1। ठीक, अब इसमें से कॉमन निकाल के बना दीजिए, बना दिया जाए। 2 कॉमन ले रहे हैं हम, 2 कॉमन लेंगे तो 2s और -s, -1 होगा, 2s कॉमन ले लें, 2s तो -1, फिर